अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम के सदक़े लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए बिटकॉइन के, जो कि क्रिप्टो मार्केट किंग है, 28 जुलाई मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ आना पेंडिंग है। लास्ट वीक भी सेम बात कही थी आप लोगों से, 21 जुलाई भी और उससे पहले 17 जुलाई को भी, कि बिटकॉइन की प्राइस ने 1,12,000 का रीटेस्ट करना है। डेली टाइम फ्रेम में टारगेट भी दिया था, CME गैप भी बताया हुआ था, ऑल द वे टिल डाउन। तो यहाँ पर आपके सामने कि CME गैप फिल हो चुका है, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव खत्म हो चुका है। यहाँ से अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फारूक भाई? यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक वी शेप रिकवरी, नहीं तो कम से कम मरे से मरा 1,15,600, 1,16,600, 1,16,700 और यहाँ से फिर दोबारा बिटकॉइन की प्राइस रिट्रेस कर सकती है नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव स्टिल पेंडिंग है। हाँ, एक ही सूरत में वो नल एंड वॉइड होगा नीचे की तरफ का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव वीकली टाइम फ्रेम में, जब हम ये जो प्रीवियस हाई है हमारे 1,19,000 सामने दिख रहा है आपको 258.7, 1,19,812, 1,20,000, इसको फाड़ के ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे, यानी कि 124,000 25,000 तक जाएंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी 75% है। उसके ऊपर के जो टारगेट्स है 127, 28, 130,000, उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। एनीवेज, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज प्री मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। मंडे ही का दिन है, 4 अगस्त है, ठीक है ना। आपको पहले से ही पता है, आप लोगों को जुलाई के स्टार्ट में बता दिया था कि ये वेकेशंस टाइम है, इसमें इसी तरह होता है। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन 1 आवर टाइम फ्रेम में बताई थी अपना डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, आप लोगों को भी पता चल जाए कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिली है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 70% ऑफ द टाइम प्राइस डायरेक्ट ट्रैवल करती है ऊपर की तरफ, और जिस तरह इसमें भी करी, कहाँ तक गई प्राइस? 119,812 तक, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि प्राइस रिट्रेस करती है, प्रीवियस पिवट लो भी ब्रेक कर दिया, जिस तरह इस केस में हुआ 114,667 को भी ब्रेक कर दिया, मजीद नीचे चले गई। प्रीवियस जो रेजिस्टेंस यूज एज सपोर्ट रीटेस्ट करने 1,12,000 तक बिटकॉइन की प्राइस गिर गई और अभी दोबारा उठने की कोशिश में है ना। तो यही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन ये गलत थी है या यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप नहीं है, वो एट दी एंड रियल पंप ही कहलाएगा। 70% ऑफ द टाइम डायरेक्ट अप, 30% ऑफ द टाइम पहले नीचे पिवट लो ब्रेक, उसके बाद फिर ऊपर बाउंस बैक। न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके तहत जिस तरह बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है नीचे की तरफ, 3 हफ्ते से कह रहा था, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। CME गैप है नीचे की तरफ, वो भी फिल आउट हो गया, प्राइस नीचे गिरी, भले उस वक्त उठ रही थी 28 जुलाई को। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन इन 15 मिनट टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह 1,19,700, 1,19,880, 1,20,077, 1,20,470, 1,20,670, ये 31 जुलाई से बताया हुआ है डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को। आप लोगों को जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुनते हो, आपको भी अभी पता लग रहा है, ठीक है ना। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो तमाम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में हमें रियल पम्प दिख रहा है, ठीक है। और जहाँ तक बात रही कि वो न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है, पिछले 3 हफ्तों से बता रहा था, वो प्ले आउट होना शुरू हो गया। प्राइस के गिरने से पहले बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। शॉर्ट क्यों है बार बार, वो भी आप लोगों को बारहा समझाया, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस में भी समझाया। 15 जुलाई से बताया था 8 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेल है, इस वजह से बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है। 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेल है, 6 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेल है। इसके अलावा खुद शॉर्ट लगा कर दिखाया है, ठीक है ना। ये सम वर्ड्स इन शॉर्ट एंड ये जो फ्री का सेक्शन है, सम वर्ड्स इन शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ मैंने खोला हुआ है, इसके अंदर तक दिखाया है, देख लो। 15 जुलाई 11:16 AM शॉर्ट आपको बताया हुआ, जहाँ से मैंने शॉर्ट लगाया, जहाँ से मेरी एंट्री है, वहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस पलट कर गई नहीं। ये आपके सामने मैं डेली कैंडल खोल देता हूँ, ये 1,23,300 की विक दिख रही है ना, यहीं पर मेरा शॉर्ट था और पलट कर बिटकॉइन की प्राइस ने उसको रीटेस्ट तक नहीं किया। 1,20,991 तक गई, 1,20,300 तक गई, 1,19,812 तक गई लास्ट वीक 28 जुलाई, मगर जो मेरी एंट्री है उसको आकर रीटेस्ट तक नहीं किया बिटकॉइन की प्राइस ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन शॉट खुद भी लगाया, आप लोगों को भी बताया और दिखाया, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में बताया। उन्हें तो सबसे पहले बता दिया गया था ना, उन्हें तो 15 जुलाई 11:16 AM एकदम सेम टाइम पे वहाँ पर फ्री के सेक्शन में भी अल्हम्दुलिल्लाह बताया। तो कोई नहीं कह सकता हमें पता नहीं था। ये CME गैप जो है पेंडिंग था, 14 जुलाई से बताया हुआ था, 14 जुलाई से 114,400 ये फुलफिल हुआ, ठीक है ना। कब हुआ ये फुलफिल?
1 अगस्त को, ठीक है। और यह आप लोगों को 14 जुलाई से बताया हुआ था। इसी तरह 22 जुलाई से बताया था 114,615, वो टारगेट भी हमारा हिट हो गया जब बिटकॉइन की प्राइस ऐसा तेज़ी से नीचे गिरती है लास्ट वीक मेरी वीडियो के बाद। ये 3 वीडियोस के अंदर आपको मैं सेम बात रिपीट कर रहा हूँ। कौन कौन सी वीडियोस? 14 जुलाई, 17 जुलाई, उसके बाद क्या नाम है 14 और 17 जुलाई तो मैंने अनाउंस किया था ना लिटरली कि यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। एनीवेज, शॉर्ट टर्म वाले ज़रूर प्रॉफिट बुक करें और लॉन्ग टर्म वाले भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करें। खैर, ये लास्ट 3 प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस में मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। 28 जुलाई को बताता हूँ सेम बात प्राइस के गिरने से पहले, 21 जुलाई को बताता हूँ, 14 जुलाई को भी बताता हूँ। तो ये 3 प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में सेम बात आपको बताई गई है, ठीक है ना। ये फ्री के सेक्शन है, ऐसा नहीं है कि जो फीस देगा वही है, यहाँ पर लिंक्स पर क्लिक कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं। वीकेंड शुरू हो जाता है हमारा, ठीक है ना। रियलिस्टिक टारगेट वही रहेगा 1,70,000, वो चेंज नहीं होगा। जिस तरह 1,13,881 था इस तरह अभी 1,70,000 है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं, ये सब बातें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। 1,12,500 14 जुलाई बताया, हो गया। 1,12,500 21 जुलाई बताया, वो भी हो गया। 28 जुलाई बताया, वो भी हो गया। डेली कैंडल क्लोजिंग 1,12,004। आपको लिटरली शॉर्ट वीडियोस मौजूद है टिकटॉक, इंस्टा पे, यूट्यूब पर भी। यह आपको प्रॉपर शॉर्ट बताया गया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं बताया गया, यह आपको दिखाया गया है कि प्राइस भले यहाँ से उठे दोबारा पलटकर रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, ये होना है। तो ये 112,004.6 ये टारगेट हमारा बड़ी खूबसूरती के साथ हिट हुआ है, जो मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम से बता रखा था 14 जुलाई से, ठीक है। अब एक एक चीज़ मैं बार बार खोल कर नहीं दिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अननेसेसरली शॉर्ट रखेंगे। मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तमाम टारगेट्स हमारे हिट हो गए, यहाँ तक कि 28 जुलाई को भी बताया 1,12,500 वीकली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से वो भी हिट हुआ, ठीक है ना। जैसे बताया था 16 जुलाई 2025 को बिल्कुल वैसा ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके एक्सेप्टेंस इन 4 आवर टाइम फ्रेम हमें मिल चुकी है ऑलरेडी। जब ये लो लगा 1,11,850 का, यानी कि सपोर्ट कंफर्म हुई है, प्रीवियस रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट कंफर्म हुई और यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ने उठना है, तो वो 1,13,928 दिखाया है, ठीक है ना। वहाँ से फिर आप देखो बिटकॉइन की प्राइस उठने की कोशिश में ही है तब से अब तक, और ऑलरेडी हाई लग चुका है 114,963.4। अभी भी मैं 1,15,300, 600, 1,16,600 इस तरह देख रहा हूँ। भले वापस थोड़ी रिट्रेसमेंट है, मगर ये होता मैं देख रहा हूँ। आगे चलकर वीडियो में आपको समझ में आएगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में रियल पंप्स बताए थे, तो वो 30% उसका जो प्ले आउट होता है सिनेरियो, वो प्ले आउट हो रहा है। प्लस 4 आवर टाइम फ्रेम में ओके एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। ये 16 जुलाई से आप लोगों को बताया हुआ है। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बताया हुआ था। क्लियरली बताया हुआ था कि प्राइस पहले नीचे आएगी फिर उठेगी, तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 16 जुलाई से लेकर अब तक प्राइस पहले नीचे आई है और अब दोबारा उठ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नीचे आना आपको इन एडवांस बता दिया गया था, ठीक है। कॉन्फ्रेंस से शवाहिदात भी शेयर किए गए थे, ताकि आप लोग भी फ्यूचर में खुद चार्ट्स देखकर खुद सीख सकें और ख़ुद कर सकें, ठीक है ना। आपको किसी फ़ारूक भाई की ज़रूरत ना हो। ओके एक्सेप्टेंस इन 6 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह 1,15,000, 1,15,600 जो 12 रिपीट कर रहा हूँ, वही टारगेट्स यहाँ पर दिए हुए 6 आवर टाइम फ्रेम में भी ओके एक्सेप्टेंस मिलने के बाद से, ठीक है। फिर ओके एक्सेप्टेंस इन 8 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, ये 8 आवर टाइम फ्रेम में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सपोर्ट कंफर्म हुई है और यहाँ से आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन प्राइस उठ ही रही है, ठीक है ना, कल से लेकर अब तक। इवन दो इट वॉज अ वीकेंड स्टिल। अभी मंथली कैंडल क्लोज हो जाती है हमारी जुलाई की 1,15,657 पे 115,697.30। मोमेंटम अभी भी ऊपर ही की तरफ शिफ्ट है। अभी भी बिटकॉइन की प्राइस चाहे जितना भी यहाँ से रिट्रेस करे, मेरी तरफ से कहीं तक भी गिरे 127,636.41, स्पॉट पे भी 12% का टारगेट ऊपर की तरफ मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और ये मैंने आप लोगों को डिस्काउंट की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को कल रात से बताया हुआ ये सब कुछ। वीकली कैंडल क्लोज हो गई है हमारी 114,150.80 पे, ठीक है ना। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 123,750 का आने का।
ये रेंज ब्रेक होगी तो इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जाएगी, 1,19,500, 1,23,750 की रेंज ब्रेक होगी, कहाँ जाएगी, 1,25,000, 1,28,000, 1,30,000, ठीक है ना। और ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तो ये नहीं आएगा। वीकली टाइम फ्रेम की, पहले डेली टाइम फ्रेम की करेक्शन थी, अभी वीकली टाइम फ्रेम की करेक्शन, और वीकली टाइम फ्रेम में एक नीचे की तरफ एक CME गैप है, वो फुलफिल करने बिटकॉइन की प्राइस मजीद नीचे जाएगी, इन टारगेट्स को ऊपर के नहीं हिट करेगी अगर ये रेंज ब्रेक नहीं होती। रेंज ब्रेक होती है तो पहले ऊपर बाद में नीचे। बहुत शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल तरीके से बताते हैं फ़ारूक भाई, आप लोग भी इतना ही सिंपल रखा करें, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। इसी तरह जब तक 108,200, 104,470 के ऊपर प्राइस सस्टेन रहे, हर वीक सेम बात रिपीट करता हूँ BTC की, तब तक बुलिश प्राइस एक्शन ही रहेगा, कोई यहाँ पर बेयर मार्केट नहीं शुरू हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात, याद रखो लेवल्स 108,200 से लेकर 104,470 इसके दरमियान है, इसके ऊपर है मतलब बुलिश प्राइस एक्शन है। भले जितना भी गिर गया 1,23,000 से वहाँ तक चलेगा, वो कोई बेयर मार्केट नहीं शुरू हुई। 1,01,350, 1,03,000 ये ऐसी एक रेंज है, लेवल है जिसके ब्रेक होने पर एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट होने पर ही हम 97,500 जाएंगे या 93,755, वरना तो नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और ये आपने आप में 90,000 तक एक बुल मार्केट की सपोर्ट बैंड है, ठीक है ना। ये प्राइस एक्शन के ऊपर बेसिस पे, ऑन चेन एनालिसिस के बेसिस पे, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एनालिसिस पे फ़ारूक भाई बता रहे हैं, ये ब्रेक होगा तो इतना नीचे जाएंगे, वरना इतना नीचे का अभी सोचना भी नहीं है, ठीक है ना। मैं लेवल्स देख लो, पढ़ लो, लेवल सचेस बोलना भी पसंद नहीं कर रहा अपने मुंह से। बुल साइकिल फेज 4 है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है अल्हम्दुलिल्लाह। दो ही किस्म के लोग होते हैं, ठीक है ना, हमेशा आप लोगों से कहा है, दो ही किस्म के लोग होते हैं, जो यहाँ पर 10,000 का वेट करते रहते हैं और लॉन्ग नहीं लगाते, यानी कि 15,462 पे, 16,310 पे, 15,443 पे फ़ारूक भाई ज़बरदस्ती आप लोगों को लॉन्ग लगवा रहे हैं, और वो यहाँ पर लॉन्ग नहीं लगाते, वो 10,000 का वेट करते हैं, 12,000 का वेट करते हैं। तो वो बेवकूफ़ किस्म के कुछ लोग होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी बाइंग करते हैं। अब मज़ीद नीचे जाए तो उसको DCA कर लेते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज कर लेते हैं, ऊपर जाए और दोबारा एक हायर लो बनाए तो पायरामिडिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करते, और एक जो एक अच्छे लेवल का वेट ही करते। अच्छे लेवल नहीं कहेंगे, उनके ख़यालाती, इमेजिनरी, उनके एज्यूमिंग कोई लेवल होता है जो उनके ख्वाब ख्यालों में होता है, उसका वेट करते रहते हैं वो, और वो प्राइस एक्शन के तहत मार्केट में अपनी पोजीशन डेवलप नहीं करते। इसी तरह यहाँ पर भी हुआ था, अगस्त ही का महीना था, ठीक है ना, 17 अगस्त को हमारी प्राइस गिरी थी टिल 24,581 अपना 2023 के अंदर। उस वक्त भी लोग मज़ीद नीचे का वेट करते रहे, यहाँ पर बाइंग नहीं करी। 19,521 पे भी मार्च के अंदर हम जो गिरे 2023 के अंदर, वहाँ पर भी 18,000 का वेट करते रहे, बाइंग नहीं करी, ठीक है। तो ये पूरे मूव मिस करते रहे वो। इसी तरह 38,545 में फ़ारूक भाई ने इसी तरह 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट सब में लॉन्ग बताया, रियल पम्प बताया, लॉन्ग नहीं लगाया, मज़ीद नीचे का वेट करते रहे। कहाँ का, 32,000 का वेट करते रहे। 22 जनवरी 2024 उन्होंने लॉन्ग्स नहीं लगाए, बाय नहीं किया, इवन स्पॉट में भी बाय नहीं किया, मज़ीद नीचे के टारगेट्स लेवल्स का वेट करते रहे, उन्होंने मिस कर दी रैली। इसी तरह कुछ बेवकूफ़ लोग अपना लास्ट ईयर सितंबर 2024 के अंदर भी वेट करते रहे, अगस्त सितंबर के अंदर नीचे के लेवल्स का। कौन से नीचे के लेवल्स, 42,000 का वो वेट करते रहे, और उन्होंने यहाँ पर बाइंग नहीं करी 52-48 के बीच में, और उन्होंने भी पूरी रैली 1,10,000 तक की मिस कर दी। अभी रिसेंटली 74,000 पर आप लोगों को बाइंग करवाई, बारहा बाइंग करवाई, बहुत दफ़ा बाइंग करवाई, ठीक है ना, 76 और 74 के बीच में, और आप लोगों ने अगर उसको मिस किया तो इसी तरह आप अभी भी मिस कर लेंगे। जब बिटकॉइन एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाएगा, आपने अपनी पोजीशन यहाँ पर बनानी है, ठीक है ना। जब तक 1,04,000 के ऊपर हैं, आपने अपनी पोजीशन बनानी है बाइंग की तरफ, ठीक है। 1,04,000 के नीचे जाएंगे तो फिर देखेंगे 1,01,350 होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा, 1,03,000 होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा, 97 तो नहीं जा रहे, 93 का रिटेस्ट तो नहीं हो रहा। व्हाट्सोएवर हमने हर हाल में क्या करना है, बाय करना है। किस टारगेट का वेट है, वीकली टाइम फ्रेम में जैसे पहले 46 था, फिर 73-76 था, फिर क्या था 1,13,881, अभी किस चीज़ का वेट है, 1,70,000, 170,000 बिटकॉइन की प्राइस का वेट है। आगे बढ़ते तो हमारे टारगेट्स 1,25,000 अभी भी पेंडिंग है, और
1,30,000 अभी मैंने आपको दिखाया, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आएगा, इससे भी ऊपर बिटकॉइन की प्राइस जाएगी। लिक्विडिटी पेंडिंग है, हाँ पेंडिंग है, 1,11,600 अभी भी नहीं हिट हुआ, अभी भी ग्रैब नहीं हुई। 1,10,320, 1,07,300 ये सब कुछ अभी भी पेंडिंग है, ठीक है ना। अब ये प्राइस एक्शन पर डिपेंड करता है, अपना साइकिल के अंदर जिस फेस में हम हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस किस्म का बाइंग प्रेशर आता है और किस किस्म की सेलिंग होती है। उस हिसाब से ये या तो बाद में लिक्विडिटी ग्रैप होगी, ठीक है ना, जब फाइनली हमारी बेयर मार्केट शुरू होगी, या तो अभी ग्रैप होगी उसके बाद बिटकॉइन मजीद पम्प करेगा। तो दोनों सूरतों में वी डोंट केयर, ठीक है ना, प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए वी डोंट केयर। हम इस मार्केट के जंगल के शेर हैं, बब्बर शेर हैं, दोनों हाथों से कमाते हैं, दोनों साइड से कमाते हैं, वी डोंट केयर। इसी तरह डेली टाइम फ्रेम में हमारा टारगेट 123,755 अभी भी पेंडिंग है, 125,000 130,000 अभी भी पेंडिंग है। और यहाँ पर भी फ़र्क भाई, अभी तो आपने नीचे के टारगेट्स दे दिए होंगे, नहीं अभी भी 128,217 दिख रहा है, ठीक है ना, चार्ट्स के ऊपर। और पहले नीचे जाए तो बाद में ऊपर आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डेली और वीकली टाइम फ्रेम में आप लोगों को मैंने दिखा दिया। मैंने कहा है आपसे काफ़ी दफ़ा कहा है, 5 मई को, 13 मई को, 26 मई को भी आल्ट कॉइन्स मैंने आपके साथ शेयर किए, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो टारगेट्स हमारे हिट हो रहे हैं। इसी तरह डॉट का आप लोगों ने पूछा, डॉट USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जुलाई मंथली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से आप लोगों की फरमाइश पर करंटली डेड डाइनो आल्ट कॉइन है ये। डॉट एनालिसिस आपने पूछे तो मैं बता रहा हूँ एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन 3.86 पहला टारगेट है, 3.97, फिर अगर वो ब्रेक होता है तो 4.12, 4.30, फिर ये वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल आ जाएगा। शुड ब्रेक, अगर ये ब्रेक हुआ तो 4.50, नहीं हुआ तो दोबारा नीचे, ये ब्रेक हुआ तो 4.50, 4.85 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 75% है। इसी तरह 8.30 तक मामला चलेगा, वो ब्रेक हुआ तो 9.80, 10, 11.60, 12, ये फिर एक वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल आ गया, ठीक है ना, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। अब यहाँ पर ये ब्रेक हुआ तो 14 आएगा, ये ब्रेक नहीं हुआ तो $14 नहीं आएगा, फिर नीचे। अच्छा ये ब्रेक हो गया तो फिर $14, $16, 16.99, प्रोबेबिलिटी क्या है, 75% है। इसी तरह हमारी प्रोबेबिलिटी जाती है 20, 23, 25 तक, जो कि 50% है। स्टॉप लॉस क्या होगा फारूक भाई इसका, अगर आप अभी ये हमें लिख कर दे रहे हैं हमारे पूछने पर, तो इसका स्टॉप लॉस आप 0 रखेंगे, नहीं तो कम से कम $1 के नीचे। लिक्विडिटी पेंडिंग है, हाँ पेंडिंग है, 3.55, 3.45, 3.40, ये सब कुछ पॉसिबल है। और यहाँ पर आप लोगों को खुलकर दिखाया हुआ है 34.050, ठीक है। ये डॉट के एनालिसिस हो गए। इस वक्त क्या चल रही है डॉट की प्राइस, 3.637, आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, फंडामेंटली अच्छा कॉइन है। गाला USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जुलाई मंथली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से आप लोगों की फरमाइश पर गाला के भी एनालिसिस पेश खिदमत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन 0.01650, ठीक है। ये अभी अभी आप लोगों के लिए मैंने लिखा है, तो जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से भी सुन रहे हो तो डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को दुआ दो, उन्होंने पूछा, आपका भी फ़ायदा हो रहा है। मैंने यहाँ पर दिखाया है 0.23995, स्पॉट के अंदर भी 1454% का मूव है। स्पॉट में भी अगर कोई बाय करे तो बहुत ज़बरदस्त मूव है। अब ये कुछ भी सर्टन या गारंटीड नहीं होता, बड़ी मार खाया हुआ कॉइन है, ये भी एक तरीके से एक डायनासोर है, जाइंट है, जो अभी बेहोश है, होश में आएगा, खड़ा होगा तो हमें ये सारे टारगेट सेट होते दिखेंगे इंशाल्लाह। आल्ट सीज़न ने आना है, BTC डोमिनेंस ने क्रैश करना है, तो क्या आप इसमें थोड़ी सी अपनी पोजीशन बनाओ लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 0.01650, 0.01702, इफ़ ब्रेक्स, वरना फिर नीचे 0.01777, 0.01872, VHA लेवल शुड ब्रेक, देन 0.02000, 0.02146, प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, 75% है। यानी कि अभी ये क्या चल रहा है, 0.01544, आओ देखें गाला क्या चल रहा है। अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम खोल देते हैं, 0.01551 हाईएस्ट लगा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 1544 में आप लोगों को ये दे दिया, इसका 0.01650 अब तक नहीं आया, ठीक है ना। तो ये अभी भी आप लोगों के लिए वैलिड है सिग्नल, रिटर्न सिग्नल है, आप लोगों की ज़बान में मेरे असूलों के ख़िलाफ़ है, सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मार्केट से कुछ अच्छा खासा कमा सकें। आप लोगों के पूछने पर ही बता रहा हूँ, तो कोई शौक़ नहीं है आल्ट कॉइन्स आप लोगों को देना इतना लेट इन द मार्केट इन दिस साइकिल, बट स्टिल आपने पूछा तो बता दिया।
इसी तरह इसके अंदर अगर एक वॉल्यूम और इट्स हाईएस्ट लेवल है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 0.06 सेंट का ना, ये ब्रेक होगा तो फिर हम प्रोबेबिलिटी क्या देख रहे हैं 10 सेंट की 75%, ठीक है। वो आगे 50% 25% प्रोबेबिलिटीज़ हैं 15 सेंट की 21 सेंट की, और यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को खुलकर 23 सेंट तक का दिया हुआ, ठीक है। स्टॉप लॉस इसका क्या होना चाहिए फरूक भाई? स्टॉप लॉस इसका 0 हो या तो एटलीस्ट बिलो लेवल 0.01, ये 1 सेंट के 1251 के नीचे हो आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। लिक्विडिटी पेंडिंग है, हाँ पेंडिंग है, 0.01426 आ सकता है। बिटकॉइन रिट्रेस करेगा, बीटीसी डोमिनेंस ज़रा सा और उठेगी, आल्ट कॉइन सब पीछे नीचे की तरफ आएंगे, रिट्रेस करेंगे, और ये भी सारा लिक्विडिटी ग्रैप हो सकती है। तो यहाँ से हम अभी 0.01544 पे दिखाया आप लोगों को, लाइव चार्ट्स भी खोल कर दिखाया है, नीचे की तरफ भी जा सकते हैं 0.01426, 0.01365, 0.01343 भी ले सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कोई क़यामत नहीं बर्पा हो जाएगी, महीनों लग जाते हैं टारगेट्स अचीव होने में, कोई ऐसे इशू की बात नहीं है। खैर अब इंशाल्लाह महीनों नहीं लगने वाले, विद इन दिस अगस्त एंड सितंबर आपको बहुत अच्छे मूव्स दिखेंगे आल्ट्स के अंदर। MOVR USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट जुलाई मंथली कैंडल क्लोजिंग आप लोगों की फरमाइश पर करंटली डेड प्लस नॉट गुड फंडामेंटल्स आल्ट कॉइन में आता है MOVR। मैं इसको बिल्कुल हरगिज़ रिकमेंड नहीं करता। आप थोड़ी बहुत अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से। जिस तरह कहा कुछ भी सर्टेन या गारंटीड नहीं होता, स्टिल अगर आप इसमें अपनी पोजीशन डेवलप करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से, इस बहुत सालों से ये डाउन ट्रेंड ही में है, किसी ना काम का कॉइन है ये। स्टिल अगर आपने पूछा है तो मैंने बता दिया कि 5.961 पर है, 23 तक जा सकता है, ठीक है। और 6.364, 6.076, 6.009 इफ ब्रेक्स देन वी कैन सी 6.957, 7.400। ये अगेन VH लेवल आ गया, ये ब्रेक हुआ डेली टाइम फ्रेम में तो $8, 8.680, 75% प्रोबेबिलिटी आने की, ठीक है। इसी तरह आगे बात चलती है, टारगेट्स आपके सामने हैं। स्टॉप लॉस शुड बी 0 और $3 के नीचे एटलीस्ट, ठीक है। लिक्विडिटी पेंडिंग है, हाँ पेंडिंग है 5.894, 5.873, 5.235। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैरा।